देव क्लासेस स्पेशल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है सभी छात्रों का। जितने भी मित्रगण, जितने भी साथी हमारे अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वो भले ही सीटेट के हों, टेट के हों, यूपी टेट के हों, रीट के हों, एस टेट के हों, एस टेट के हों या एनी अदर किसी भी अध्यापक भर्ती परीक्षा से जुड़े हुए हों, यह वीडियो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक ऐसे प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है इस वीडियो के अंतर्गत जो प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं, मतलब जिनसे जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं, और उम्मीद करते हैं इन प्रश्नों को देखने के बाद में आप उन प्रश्नों के आसानी से जवाब दे पाएंगे। और यदि आप इन प्रश्नों को कर देते हैं तो इसके बाद में आप किसी भी पेपर सेट को उठाकर देख लीजिए, 99% गारंटी है कि आप उसमें से मैक्सिमम प्रश्न अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो 55 तक हमारी सीरीज में पूरा हो गया था। जो हमने आपको 19वां वीडियो दिया था उसमें कुछ और भी थे पुराने पेपर सेट, और 56 से हमें चलना है। 56 का जो सवाल प्रश्न है, कहता है जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो यहाँ किस प्रकार का सिद्धांत लागू होता है। यह प्रश्न आपको बताना है। समानता का सिद्धांत होता है, विभिन्नता का सिद्धांत होता है, या मूल जीवाणु की निरंतरता का सिद्धांत होता है, या फिर प्रत्यागमन का सिद्धांत होता है। 56 नंबर आप बताइए। तो यहाँ पर समानता का सिद्धांत नहीं होता है 56 में, ये विभिन्नता का भी सिद्धांत नहीं होगा, लेकिन जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं के होते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूँ तो कहते हैं 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं वो कहीं ना कहीं पूर्वजों से संतान पर आते हैं, लेकिन 23वां जोड़ी जो गुणसूत्र होता है वो लिंग निर्धारण करता है। ठीक है, तो ये समानता विभिन्नता नहीं, ये आपका हो जाता है प्रत्यागमन का सिद्धांत। इसलिए विकल्प नंबर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाता है इसका। अगला है, कहता है कितने माह का शिशु प्रौढ़ व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है। देखते हैं अगला प्रश्न 57 है। कहते हैं कितने माह का शिशु प्रौढ़ व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है। प्रौढ़ का मतलब है कि एक छोटा बच्चा जब आपको देखकर मुस्कुराता है तो कुछ न कुछ प्रतिक्रिया आपकी भी होती होगी, तो ये कब पहचानता है। जैसे आपने देखा होगा अक्सर छोटे बच्चों को, जब भी आप सीटी बजाते हैं या फिर छोटे बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं तो वह बच्चा मुस्कुराने लगता है। तो ये कब होता है, वो कब पहचान पाता है, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो 4 से 5 माह का है जो पहचानता है, या फिर 8 से 9 माह का शिशु है जो पहचानने लगता है। शुरुआत की बात की जा रही है। 5 से 7 माह का है, या फिर 3 महीने का शिशु है जिसने पहचानना चालू कर दिया है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होता है 4 से 5 महीने का जो शिशु होता है वो पहचानना स्टार्ट कर देता है। तो इसका विकल्प नंबर ए ही आपका सही हो जाता है आपका। ठीक है, 58 देखिए, कहता है बालक का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णतः को प्राप्त होता है। 58 नंबर, शैशवावस्था में, युवावस्था में, बाल्यावस्था में, या फिर किशोरावस्था में। कहते हैं जो पूर्णतः को प्राप्त हो जाता है ये आपकी अवस्था होती है, किशोरावस्था होती है, जिसमें से बालक का जो शरीर होता है पूर्णतः को प्राप्त हो जाता है। इसलिए विकल्प नंबर हमारा यहाँ पर डी सही हो जाता है। 59 देखिए, 59 में कहता है निम्नलिखित में से मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में से कौन सी प्राचीनतम विधि है। अंतर्दर्शन विधि है, प्रयोगात्मक विधि है, व्यक्ति इतिहास विधि है, या फिर विकासात्मक विधि है। ठीक है, इनमें से कौन सी विधियां हैं। तो देखिए प्रयोगात्मक तो हो नहीं सकती क्योंकि ये तो अब चलने लगी हैं। प्रयोग प्राचीन समय पे ये सब चीज़ें नहीं थी। विकासात्मक भी नहीं है, इतिहास भी नहीं होगी क्योंकि ये बिल्कुल इससे अलग है। यह आपकी अंतर्दर्शन विधि है जिसके द्वारा हम मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों को पहचानते थे। अगला प्रश्न देखिए 59, ये हो गया है आपका। अगला है मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है, ये बताइए। कहते हैं अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है।
शिक्षक बालकों से निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। पहले होता था छात्र और गुरु में काफ़ी दूरियां होती थीं, ठीक है, लेकिन अब की जो शिक्षा पद्धति है उसमें गुरु को छात्र का सहायक बोला गया है। एक तरीके से गुरु सिर्फ मार्गदर्शन का काम करता है, ठीक है। तो वो डरावना कैरेक्टर अब बिल्कुल पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। जो पहले होता था कि गुरुजी आएंगे, डंडे से पीटेंगे अगर हम ये ना करेंगे, वो ना करेंगे, जो कहेंगे वो हमें करना पड़ेगा, आम को इमली भी बोलना पड़ सकता है, ये सारी चीज़ें पहले थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमें बच्चों के अनुरूप शिक्षा देनी होगी, बच्चों से अंतर संबंध स्थापित करने होंगे, ठीक है। तो ये विकल्प भी हमारा सही हो जाता है। अगला देख रहे हैं, शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है। ये बिल्कुल सही है। जब हम छात्रों के संपर्क में रहेंगे, ठीक है, उनसे संबंध स्थापित करेंगे, ठीक है, कि उन्हें क्या आता है क्या नहीं आता है, किन चीज़ों की उन्हें आवश्यकता है, तो हमें उनकी आवश्यकताओं का ज्ञान भी हो जाता है। मान के चलिए कोई बच्चा मैं छोटी क्लास की बात करूँ, कोई बच्चा मान के चलिए जोड़ और घटाने में कमज़ोर है, लेकिन वो पहले क्या होता था, एक बहुत दूरियां होती थी अध्यापक से, तो अध्यापक उनकी कमियों को शायद पकड़ ना पाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अध्यापक को ये बोला गया है कि आप बच्चों के फेवर में ही आप कार्य करेंगे, जो चीज़ें नहीं होती हैं उन्हें आप सिखाइए, बताइए। तो यहाँ से क्या होता है, उसको आवश्यकताओं ज्ञान होता है। इसलिए हमारा विकल्प नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। उपर्युक्त सभी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला है 61, कहता है संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? शेषावस्था में, युवावस्था में, बाल्यावस्था में या फिर किशोरावस्था में? संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो ये है आपके किशोरावस्था। किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा परिवर्तन होते हैं आपके, यही आपकी संवेग की सबसे ज़्यादा खतरनाक स्टेज है। तो ये आपका विकल्प नंबर डी सही होगा। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षकों के लिए उपयोगी है क्योंकि 62 नंबर है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षकों के लिए उपयोगी है क्योंकि इसका प्रयोग वो दूसरों के लिए करता है, दूसरों को प्रभावित करने के लिए करता है, इससे वह परीक्षा उत्तीर्ण करके उपाधि प्राप्त कर सकता है, या इसकी सहायता से अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकता है, या वह शिक्षा को आत्मसंतुष्टि प्रदान करता है। देखिए पहला वाला तो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि प्रभावित करने के लिए कोई शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन नहीं करता है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है किसी उपाधि से मतलब नहीं रखती है, लेकिन शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए ज़रूर हो सकती है। तो विकल्प नंबर यहाँ पर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। ये बात किसने बोली है? 63। ये बात किसने बोली है? वुडवर्थ ने बोली है, जेम्स ने बोली है, रेबनी का कथन है, या फिर वाटसन का कथन है? 63 का सही आंसर दीजिए। वुडवर्थ का है, जेम्स का है, रेबनी का है, या फिर वाटसन का है? ये आपका वाटसन का कथन है कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, इसलिए विकल्प नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला 64, कहता है शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है? मनोविज्ञान कहें या फिर बाल मनोविज्ञान कहें, बात एक ही है। क्यों आवश्यक है? कहते हैं इससे बच्चों की आधारभूत विशेषताओं को जानने का अवसर मिलता है, शिक्षण मनोवैज्ञानिक नियमों के अनुकूल होता है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है, और शिक्षण सफल होता है। मतलब ज्ञान क्यों आवश्यक है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका, देखिए पहला वाला तो आपका 64, पहला वाला तो होगा नहीं, क्योंकि आधारभूत विशेषताओं की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन शिक्षण मनोवैज्ञानिक नियमों के अनुकूल होता है, ये हमारा सही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोगों को सीखनी होती हैं, जो कि इन्हीं नियमों के द्वारा हम लोग सीखते हैं। तो विकल्प नंबर इसमें बी सही होगा आपका। अगला प्रश्न देखिए, कहता है बाल विकास का निर्धारण किया जाता है। कैसे किया जाता है? बालक की आनुवंशिक संरचना द्वारा, या फिर बालक की आनुवंशिक तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना के द्वारा, या फिर बालक संबंधी वातावरणीय दबाव द्वारा,
जिन पर शिक्षक का कोई नियंत्रण नहीं होता है, इसके द्वारा या फिर विभिन्न बालकों में विभिन्न प्रकार के निर्धारक कार्य करवाने के द्वारा। ये कैसे क्या हो सकता है आप बताइए। कहता है बाल विकास का निर्धारण उसकी आनुवंशिक संरचना से बिल्कुल नहीं हो सकता, इसलिए हमारा विकल्प नंबर ए गलत हो जाता है। अगला है बालक की आनुवंशिक तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना के द्वारा। ये आपका सही आंसर होगा। बाल विकास का जो निर्धारण होगा वो बालक की आनुवंशिक तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचनाओं के द्वारा इसका निर्धारण होता है, इसलिए विकल्प नंबर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला कहता है 66 में देखिए, कहते हैं उत्तर बाल्यकाल का समय क्या होता है। उत्तर बाल्यकाल का समय क्या होता है? तो 1 से 2 वर्ष का होता है, 3 से 6 वर्ष का होता है, 6 से 12 वर्ष का होता है, या फिर 12 से 18 वर्ष का होता है। उत्तर बाल्यकाल का समय क्या होता है? तो ये आपका राइट आंसर इसमें 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है, ये जो स्टेज होती है, यही आपके उत्तर बाल्यकाल का समय है। अगला है, कहता है विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने क्या चीज़ें बोली हैं। 67 में देखिए, कहते हैं व्यक्तित्व का विश्लेषण किया है मैकडूगल ने, या मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया है, या फिर बालक के शारीरिक विकास का विश्लेषण किया है। तो अगर मैं मैकडूगल की बात करूं तो मैकडूगल के अंतर्गत में मूल व्यवहार, तो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का जो विश्लेषण है यही इसके द्वारा हुआ है। तो विकल्प नंबर हमारा यही आपका सही हो जाता है। सभी भावी अध्यापकों से हमारा एक अनुरोध है कि यदि आप विकल्प नंबर इसमें भी सही होगा, ठीक है। तो इसमें सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि यदि आपको वीडियो ठीक लगे और हमारा प्रयास आपको बेहतर लग रहा है तो एक बार लाइक ज़रूर करें, एक छोटा सा कमेंट ज़रूर छोड़ें, ताकि कम से कम हमें भी आत्मसंतुष्टि हो कि हाँ हम एक सही दिशा पर जा रहे हैं। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अध्यापक भर्ती से जुड़ी हुई पूरी तैयारी वो भी बिल्कुल निःशुल्क आपको यहाँ मिलती रहेगी। 68 नंबर देखिए, कहता है समाजीकरण व व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू होती हैं। ये कथन किसने बोला था? समाजीकरण व व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू होते हैं, ये कथन किसने बोला था? मैकाइवर ने, डीबी में, टीकीनन ने, या फिर रास ने? ठीक है, ये थोड़ा सा प्रश्न कठिन है, हो सकता है कि आपने ये प्रश्न ना पाया हो, लेकिन ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है। इसमें विकल्प नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मैकाइवर ने। कहते हैं साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है? साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो मैक्सिमम जितने शब्द हैं आपके साइकोलॉजी की, ये इसके अर्थशास्त्र हो गए, ये सब चीज़ें, कई चीज़ें आपकी लैटिन भाषा से ली गई हैं। तो साइकोलॉजी जो शब्द है आपका, ये भी लैटिन भाषा की है, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। विकल्प नंबर आपका बी सही हो जाता है। अगला है, कहता है वर्तमान में मनोविज्ञान शब्द का अर्थ क्या है? वर्तमान में मनोविज्ञान का अर्थ आप बता दीजिए। तो ये तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगी, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं। जो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, मन का विज्ञान है, आत्मा का है, या फिर शरीर का है? वर्तमान में साइकोलॉजी का अर्थ क्या है? 70 नंबर। तो वर्तमान में जो साइकोलॉजी का अर्थ है वो व्यवहार का अध्ययन है। तो विकल्प नंबर इसमें ए बिल्कुल सही हो जाता है, व्यवहार का अध्ययन। वर्तमान में मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन। देखिए ये प्रश्न आपका है 70 नंबर, कहता है वर्तमान में मनोविज्ञान शब्द का अर्थ क्या है? तो वर्तमान में मनोविज्ञान का अर्थ व्यवहार का विज्ञान है, मन का विज्ञान है, आत्मा का अध्ययन है, या फिर शरीर का अध्ययन है? तो मैं बता दूं आपको इसका सही आंसर, ये आपका व्यवहार का अध्ययन होता है साइकोलॉजी के अंतर्गत में, इसलिए विकल्प नंबर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाता है यहाँ पर। अगला है, कहता है वर्तमान काल में मनोविज्ञान को निम्न में से किस विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है? 71 है। वर्तमान काल में मनोविज्ञान को निम्न में से किस विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है?
मनोविज्ञान को मन के रूप में, आत्मा के रूप में, व्यवहार के रूप में या फिर इन सभी के रूप में। तो अभी अभी हमने बात की थी कि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया है, इसलिए व्यवहार ही इसमें सही आंसर होगा, इसलिए विकल्प नंबर आपका सी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, कहते हैं बाह्य वातावरण के अंतर्गत निम्न में से कौन सी परिस्थिति आती है। 72 देखिए, बाह्य वातावरण के अंतर्गत में कौन सी परिस्थिति भौतिक आती है, बिल्कुल सही है। सामाजिक आती है, बिल्कुल सही है। सांस्कृतिक आती है, ये भी सही है, इसलिए सब सही है। तो आपका विकल्प नंबर डी यहाँ हो जाता है, उपर्युक्त सभी। सेवेंटी 73 देखिए, 73 नंबर का है, कहता है शिक्षा मनोविज्ञान केंद्र है बालक का, शिक्षक का, शिक्षण विधि का या पाठ्यक्रम का। तो ये तो बड़ी अच्छी सी बात है, आप भी जानते हैं कि आज की डेट की जो शिक्षा है वो बालक आधारित है, इसलिए बालक ही इसका केंद्र माना गया है। विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही है। कहते हैं वृद्धि और विकास कैसे तत्व हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के समान हैं, एक दूसरे के पूरक हैं या फिर इनमें से कोई नहीं है। 74 नंबर देखिए, तो ये वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए विकल्प नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न आपका 75 नंबर है, कहते हैं किशोरावस्था बढ़े हुए संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। ये बात किसने बोली थी? स्किनर ने, रॉस ने, स्टैनले हॉल ने या फिर इनमें से किसी ने नहीं। तो किशोरावस्था बढ़े हुए संघर्ष, तनाव, तूफान या विरोध की अवस्था है, ये बात बोली थी आपकी स्टैनले हॉल ने। तो विकल्प नंबर यहाँ पर सी आपका सही हो जाता है। तो आज का वीडियो कैसे लगा? इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न, इसके अगले वीडियो में आप फिर अगले 20 प्रश्नों को देखेंगे और हमने समय न बर्बाद करते हुए कम से कम समय में प्रयास किया है आपको अधिक से अधिक प्रश्न देने का। और हमारा प्रयास आपको कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसके सारे प्रश्न भी आपको, आप महत्वपूर्ण प्रश्न का कलेक्शन है तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि प्रश्नों का स्टैंडर्ड भी वही था। बस कमी है आपकी तरफ से कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। यदि आप ई नोट्स चाहते हैं सुपर टेट या किसी भी अध्यापक भर्ती से जुड़ी हुई परीक्षा के लिए, तो वो टोटली निःशुल्क है। बस आप कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर छोड़िए, मोबाइल नंबर जो व्हाट्सएप का है, और किस टॉपिक की आपको चाहिए ये चीज़ आप भेजिए, बिल्कुल निःशुल्क हमारे यहाँ से उपलब्ध की जाएगी आपके लिए। धन्यवाद।